अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ इरफान अहमद खान साहब सीनियर सहाफ़ी जर्मनी से हमारे साथ है। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ताज़ा हालात हैं, सियासत किस तरफ चल रही है, क्या हो रहा है, किसी को समझ आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वाहिद साहब। खान साहब, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, कोई समझ आ रही? कल एमक्यूएम ने भी आपके सामने असम्बली में जो हालात पैदा किए, दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के मुतल्लिक आज जो फैसला आया, तो आप क्या देखते हैं इन दोनों को? देखें बारिक साहब, पहले भी इत्तेहादी हुकूमत थी और इत्तेहादी हुकूमतों में ऐसे ही हुआ करता है। और अब भी जो जरूरत के तहत इत्तेहाद हुआ हुआ है, जी। पहले दिन से आपके प्रोग्राम में भी और आपके चैनल पे भी और मैं अपने चैनल पे भी वाइस जर्नी पे मैं ये बात कहता रहा हूँ कि भाई, क्योंकि ये पार्टियां नजरियाती पार्टियां नहीं है। जी। ये एक दूसरे की जिद में एक दूसरे के खिलाफ जो है इकट्ठी हो जाती हैं, और जो अंदर का इख्तलाफ है वो कायम रहता है। जी। और इसीलिए जो मामला है वो हालात जो है आपको डामाडोल नजर आते हैं। एक दिन कुछ हालात होते हैं, दूसरे दिन फिर कुछ हालात बदले हुए होते हैं। अगर आप सियासी लीडरों के बयानों पर जाना पड़ता है तो फिर जो सियासी लीडर बयान दे रहे होते हैं उसी से हम नतीजे अखज कर लेते हैं कि भाई एम क्यों गई। अब आज अवामी नेशनल पार्टी ने भी कह दिया कि हम इत्तेहाद पर जो है जो किया था हमने इत्तेहाद उस पर गौर कर रहे हैं। अब ये सारी जो मेन मकसद था हुकूमत बदलने का जरदारी साहब का, वो तो उन्होंने पूरा कर लिया। और पंजाब में उन्होंने देख लिया कि पंजाब में उनकी दाल नहीं चल रही, तो अब वो पंजाब में जो लड़ाई चल रही है नून लीग की और जो अपने इमरान खान साहब की पार्टी की है, उसमें वो अलहदा होकर बैठ गए हैं। उन्होंने जिन सीटों का मुतालबा किया था, जिन वजारतों का मुतालबा किया था, वो उनको नहीं मिली, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और वहां पर अब एक उद्यम सा मचा हुआ है। ऐवान इकबाल में भी असम्बली के इजलास हो रहे हैं, और जो स्पीकर है अपने परवेज लाई साहब, वो अलहदा अपने हॉल जो अपना असम्बली हॉल है उसमें इजलास तलब कर रहे हैं। अब जो असम्बली का जो पंजाब की हाई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, जो राय दी है, जी। उसके बाद अब एक नया मसला जो है वो खड़ा हो जाएगा। दोनों तरफ से इंतजार किया जा रहा था। जो हुकूमत कर रही थी पंजाब में, उनको तो किसी नए एतमाद का वोट लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तो उन्होंने ले लिया हुआ था। अब अपोजिशन का था कि अपोजिशन इस बात से डर रही थी कि हम कहीं अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश करें और हमारे वोट पूरे ना हो, कि फिर चार बंदे खरीद लें और हम पूरे ना हो सकें। अब हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई आप जो 20 मुनरिफ अरकान थे उनके बगैर जो है वो वोटिंग करवाई जाए। और वो 20 मुनरिफ अरकान की वजह से ही जो हमजा शरीफ है वो इस वक्त वज़ीर आला है। इसलिए अब अगर इस पर अमल किया जाता है, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर तो हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर या चंद दिन के अंदर जो है पंजाब की हुकूमत जो है वो फिर एक दफा उलट जाए। बेहतर तो ये था कि इस वक्त पंजाब के अंदर नए इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, जहाँ 20 सीटों पर होते हैं, मुनरिफ सीटों पर, वहां सबके इलेक्शन हो जाते ताकि एक सूरत हाल जो वो क्लियर हो जाती। लेकिन जजेस की भी बात के अंदर वजन है, वो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है, जो लाइन दी हुई है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम था कि वो इन मामला में मुदाखलत करके तो नए इंतखाबात का हुक्म दे। बात यह है कि जैसे जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे जर्मनी है, इनमें आईनी अदालतें बनी हुई हैं। जी। अगर आईनी अदालतों के अंदर या तो सियासतदान चले जाते हैं मशवरे लेने के लिए, उनसे राय लेने के लिए, या ये है कि वो आईनी अदालतें खुद मुदाखलत कर लेती हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि भाई इस मामले के अंदर आपका ये काम गलत है, या आईनी अदालत इस मामले को इस तरह देखती है, और आईनी अदालत का इतना एहतराम होता है कि ये लोग फिर अपनी उसी बात को तस्लीम कर लेते हैं जिस तरह वो कर रहे हैं। हमारा शख्सियात की लड़ाई है, और शख्सियात वो है जो सियासतदान है और पावरफुल है। इसलिए वो ना तो किसी ब्यूरोक्रेट को इतना वो समझते हैं, और ना ही वो अदालतों को इतना ज्यादा लोगों का एतमाद है, और ना ही सियासतदानों का एतमाद है। क्योंकि जो इस वक्त जज साहिबान है, उनके अंदर की आपस की चपकलत जो है वो भी अक्सर बाहर आती रहती है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि पंजाब हाई कोर्ट से जो लिस्ट लाई जा रही है, जो पंजाब हाई कोर्ट में जगह खाली है, वहां पे
बंदे को अपॉइंट करने के लिए, सिंध हाई कोर्ट में बंदे अपॉइंट करने के लिए उन्होंने इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। जबकि चीफ जस्टिस के बाद जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला है, जो सीनियर तरीन जज है, वो आजकल स्पेन में छुट्टियों पर गया हुआ है, क्योंकि आजकल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली छुट्टियों का सीजन है। और उन्होंने उससे फायदा उठाते हुए कि ये बंदा हमारे हक में राय नहीं देगा, उन्होंने इजलास बुला लिया है। ख्याल आज ही इजलास है वहां पे पंजाब का, और कल सेशन का है जी। तो आपस में ही वो जो जब जज फटे हुए हों तो उस वक्त फिर मामला जो है वो सियासतदान जो होते हैं वो भी फिर जजों के ऊपर इतना एतमाद नहीं करते कि भाई वहां से सही बात आएगी। अब पाकिस्तान की बार काउंसिल जो है, पंजाब बार काउंसिल जो है, और जितनी भी बार काउंसिलें हैं इस वक्त पंजाब की, वो सारी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो कदम उठाने लगी है उसकी नफी कर रही है, उसको पसंद नहीं कर रही। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इजलास जो है वो बुलाने का फैसला किया हुआ है। तो ये इस किस्म की हर तरफ, जिसे कहना चाहिए ना, हर शोबा जिंदगी में, खाली सियासत में नहीं, एक हबड़दबड़ सी मची हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान के अवाम जो है वो उठा रहे हैं। हाँ साहब, ये कल उन्होंने कहा जी इजलास बुलाया जाए, गवर्नर पंजाब जो है वो ये जो भी इजलास है इसकी कार्रवाई का इंतज़ाम करें। तो इतना शॉर्ट टाइम दिया गया, कई लोग पता चला कि वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, वो कोई हज करने गया, कोई कहीं गया। तो ये अदालतों को इतना शौर नहीं है कि कुछ टाइम दिया जाए, लोगों को कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए वक्त चाहिए। देखें, जो आम एक तो ये है कि जब आम दिनों के अंदर भी जो सियासतदान है उनको हर वक्त अलर्ट होना चाहिए। मेन काम उनको मुंतखब इसलिए किया जाता है कि वो असम्बली में जाके बैठे और असम्बली के इजलास के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर काम करें। आप जर्मनी के अंदर देख लें, पूरे एक साल का जो प्लान है वो साल के शुरू में ही असम्बलियों में दे दिया जाता है कि किस किस दिन असम्बली का इजलास होगा, और उसी के मुताबिक सारा साल असम्बलियों में इजलास होते हैं। छुट्टियों का भी पता होता है, और दिन मंडे से लेके और जुमेरात तक जर्मन की नेशनल असम्बली जो है वो काम करती है। इसलिए जब भी जरूरत पड़े असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है, और फौरी तौर पर मेंबरान असम्बली का पहला काम ही है कोई असम्बली के इजलास में पहुंचे और वहां पर जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी अदा करें। तो इसलिए ये बाकी जो हालात पैदा हुए हुए हैं उसके अंदर मैं समझता हूँ गवर्नर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इससे जो दुनिया में तमाशा बन रहा है, जो दुनिया बाकी सूबे भी हमारी तरफ देख रहे हैं, पंजाब की तरफ, और हंस रहे हैं। बेहतर ये था कि पंजाब के जो गवर्नर साहब हैं वो असम्बली तोड़ देते और नए इंतखाबात का ऐलान कर देते। गवर्नर के पास तो ये इख्तियार है ना, अगर किसी दूसरे के पास नहीं है तो तमाशा बनने की बजाय तो बेहतर ये है कि गवर्नर असम्बली तोड़ दे और कहे कि आप नए इंतखाबात के अंदर पंजाब के अंदर जाए। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि अभी इतला हमें भी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में जो PTI अपील दायर करेगी, तो आपके ख्याल में ये तमाशा कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कब तक चलेगा? अपील पे अपील, कभी इधर जाते कभी इधर जाते कभी इधर जाते, इसी चक्कर में ही मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, लोग भी परेशान हैं, जो बाहर के लोग हैं दूसरे मुमालिक में वो भी इस वक्त काफ़ी परेशानी में हैं। तो कोई एहसास नहीं सियासतदानों को, अदालतों को, या जितने भी लोग जिम्मेदार हैं? पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जो है वक्त पर यही साबित किया है कि ये खुदगर्ज लोग हैं। इन्होंने हमेशा मुस्तैदी दिखाई है, जब भी मुश्किल वक्त पड़ा है इन्होंने वहां पर भी अपने ही जो है वो दामन बचाने की कोशिश की है। आप देख लें जो इस वक्त इक़्तिसादी हालात है पाकिस्तान के, जिस तरह इस वक्त सुपर टैक्स लगा के तो खजाने को भरा जा रहा है कि वो किसी तरह पे जो हमारा जो बजट है वो हम पूरा कर सकें। जो IMF से कि अवाम की जेबों से कब तक खाए सकते थे, अब अवाम की जेबें तो खाली हैं। अब उन्होंने 10-12 सनतों के ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया आमदनी वालों के ऊपर के उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स दे। तो मकसद ये है कि भाई इस वक्त होना ये चाहिए था कि सारी की सारी अपोजिशन और सारी की सारी जो भी सियासतदान है वो इस वक्त सर जोड़ के बैठ जाते, जिसकी आवाज बकायदा आवाम की तरफ से उठाई जा रही है कि इस वक्त तमाम इख्तिलाफात भुला के सर जोड़ो और मुल्क को बचाओ। तहरीक जो है मुल्क को बचाओ, मुल्क ही ना रहा तो फिर आप देख लें जितने भी टॉक शो हो रहे हैं उनके एड पे यही कहा जाता है कि इस बात का ख्याल करने का, अगर मुल्क ही ना रहा तो फिर किस पे हुकूमत करेंगे। तो बात यही है कि भाई इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 6 महीने गुजारने के लिए इन्होंने जो सुपर टैक्स लगा दिया, अगर इस सुपर टैक्स के बाद
आगे क्या होगा अगर इसका सही इस्तेमाल ना हुआ, या जो आमदनी के तखमीने ने लगाए हुए हैं कि हमें इतनी आमदनी उससे हो जाएगी, अगर वो ना हो सकी तो फिर खालियात हो जाएंगे, फिर डिफॉल्ट की तरफ जाने वाली पोजीशन में पाकिस्तान आ जाएगा। कल रात ही मैं एक ब्यूरो क्रेडिट का सुन रहा था प्रोग्राम, उसने यही कहा कि ये सब आर्जी निजाम है और 3 या 4 महीने के बाद फिर हमें डिफॉल्ट के लिए इसी सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा जिससे मुल्क जो है वो गुजर रहा है। अच्छा खान साहब, भारत सियासतदानों को अकल करनी चाहिए और इस वक्त तमाम इख्तिलाफात बुला के मुल्क को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। खान साहब, ये भी तो हो सकता था जो कोर्ट फैसले कर रहा है ये इसे वापस लेके जाते, जहां से इख्तलाफात शुरू हुए थे उस्मान को दोबारा वजीर आला बनाते पंजाब का, मगर समझ से बाहर है कि इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, अदालतें कुछ कहती हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो खिदमात कर रही वो आपके सामने ही है 2-2.5 माह से, या मरकज की गवर्नमेंट अवाम की जो खिदमत कर रही, इनके तो इतने मसाइल बने हुए हैं, तो आप क्या समझ के कि इन सब का हल नया इलेक्शन ही नहीं है, कौमी भी और सूबाई भी? देखें, इस वक्त हाल तो यही है कि भाई नया इलेक्शन करवाया जाए, जो बाजार नजर आता है जी। लेकिन बात यह है कि इस इलेक्शन करवाने से जो कुछ सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है उसमें जो लोग इस वक्त हुकूमत करते हैं वो डरते हैं कि वो हमें जिस कदर महंगाई हमने की है, जिस कदर टैक्सेस हमने लगाए हैं, उसके बाद हमें कौन वोट देगा। इसलिए वो खुद डर रहे हैं कि भाई अगर हमने इस वक्त इलेक्शन में चले गए तो हमें शायद वोट ना पड़े और फिर तहरीक इंसाफ जो है वो आ जाए। देखें, ना जो हालात हैं उनमें ना तहरीक इंसाफ हुकूमत कर सकती है, मुल्क को आगे ले जा सकती है, ना ही आपकी मुस्लिम लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत लेके जाती है। इस वक्त जो पहले दिन से एक बाशऊर तबका ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश की तर्ज पर यहाँ पर 3 साल के लिए एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जो टेक्नोक्रेट्स के ऊपर जो है मुश्तमिल हो, और वो पहले मुल्क को इन इक़्तिसादी हालात को दुरुस्त करे, मुल्क जिन मुश्किलात का माशी तौर पर जिन मुश्किलात का शिकार है उनसे निकाले। वो आप 1-2 साल में नहीं निकल सकते, कम से कम आपको उसके लिए 3 साल चाहिए। इस तरह बांग्लादेश ने हर किस्म की पाबंदियां लगा के 3 साल के अंदर अपने आप को डायरेक्शन सही की, इसी तरह पाकिस्तान में भी अपनी डायरेक्शन सही करने के लिए एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी, उसके बाद फिर सियासतदानों के हवाले जो है वो मुल्क दोबारा किया जाए। देखिए, ये तो आपस में बैठ नहीं सकते इस बात पे, तो बांग्लादेश वाले तो चलो उन्होंने तो कुछ सीखा, वो तो हमसे आगे निकल गए, एक तो यही है, इनके तो आपस के इतने मसाइल हैं। खान साहब, एक चीज़ मुझे बताइए कि जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं उनसे वैसे आप मुतमिन है कि जिस तरह अदालतें रोजाना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है, कभी हाई कोर्ट का आ जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को उसकी समझ भी नहीं आती, बस अपील पे अपील डालते जा रहे हैं। बात यह है कि अदालत जो पिटीशन दायर की जाती है उसका कानूनी जायजा लेती है ना, तो आमतौर पर कानूनी उलझनों में आम शहरी जो है वो नहीं उलझना पड़ जाता या उसको उसकी समझ नहीं होती, लेकिन जो कानूनी पिटीशन दायर की जाती है वो कानून के मुताबिक उसका अदालतें जो है वो फैसला करती हैं। लेकिन बाद जैसे माजी में भी होता रहा है कि बाद अदालतें फैसला करते वक्त मारूजी हालात जो होते हैं मुल्क को उनको सामने रख के फैसला करती हैं, वैसा नहीं किया जा रहा जो इस वक्त के फैसलों में चीज महसूस होती है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आप देखते हैं कि इस तरह अगर इलेक्शन में पाकिस्तान जाता है, फर्ज करें, तो जो जिन लोगों पर मुकदमात हैं उनको सजाएं तो हुई नहीं है, वो फिर वो इसी की तरह चलते रहेंगे जब तक वहां पे आपने जो बात की वो तो जबरदस्त है कौमी हुकूमत बनाई जाए, मगर इमरान खान तो कौमी हुकूमत में मुजरिमों के साथ बैठने के लिए या मुलजिमों के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, हुकूमत कौमी हुकूमत से मुराद ये नहीं है कि सियासतदानों पर मुश्तमिल हो, वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो कौमी हुकूमत जो है, उनमें सियासतदानों का अमल दखल ना हो। ये तो फिर आपने देख लिया खुदगर्ज लोग हैं, फिर खुदगर्जी की तरफ जाएंगे, अपने अपना मुफाद देखेंगे। इसलिए टोटल जो है वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत होनी चाहिए, और मुल्क में ऐसे टेक्नोक्रेट मौजूद है, मुल्क से बाहर भी मौजूद है, उन सबको बुला के एक ऐसी फौजी हुकूमत बनाई, एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसके अंदर इनका सियासतदानों का अमल दखल जो है वो ना हो, वो सिर्फ मुल्क की हालात को जो है माशी हालात को दुरुस्त करें और अमन अमान की सूरत आज उसको दुरुस्त करें।
आप देख रहे हैं नवाज शरीफ इसहाक डार वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या समझ के ये जाएंगे क्या फिर रुक जाएंगे आप पंजाब के हालात के बाद, या बाद में फैसला करेंगे? देखिए, इसहाक डार ने पंजाब में हुकूमत तो नहीं कर, पंजाब की गवर्नमेंट में तो उसने हिस्सा नहीं डाला ना। पंजाब वो तो मरकजी हुकूमत का नुमाइंदा है, या मरकज में ही जाकर वो काम करेगा वज़ीर खजाना के तौर पे। तो हमेशा से उन्होंने, जब भी नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत आई है तो उनको वज़ारत खजाना ही मिली है, और अब भी यही ख्याल किया जा रहा है कि वो वज़ारत खजाना को जो है वो हैंडल करेंगे और वज़ीर खजाना ही बनेंगे। सेनेट का अभी तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया हुआ, सेनेट का हलफ उठा के वो फिर जो है जो बोझ है इस वक्त माशी तौर पे नून लीग की हुकूमत को उसको वो दुरुस्त करेंगे। खान साहब, ये नवाज शरीफ साहब का भी कुछ चांस है जाने का? नहीं, जब तक उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगी बड़े लोगों की तरफ से, जो जिन ताकतों जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान पे हुकूमत करती है और अब भी जिनकी जेर निगरानी सारी कार्रवाई हो रही है, उनकी तरफ से जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगी उस वक्त वो नहीं जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी जाने वाले नहीं और 2-3 साल टिके रहेंगे, आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि जिस कदर इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस कदर पाकिस्तान की अफवाज को डिस्कस किया गया है और उसके अंदर डिस्कशन में जो है वो रिटायर्ड फौजी भी शामिल हो गए जी, और बाकसरत शामिल हुए में, उसके बाद कोई गैरतमंद जो है जर्नैल वो स्टे करना जो है पसंद करेगा। आपके ख्याल में ये अपना टाइम आप पूरा करके चले जाएंगे? मेरा ख्याल बज़ाहिर यही नजर आता है कि नवंबर के बाद जो है ये चले। अच्छा खान साहब, आखिर पे ये बताइए कि इमरान खान और उसके लोगों पे मुकदमात पर मुकदमात बने हुए हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा या आप रुक जाएगा? देखिए, अभी तक वो ऐसे खास मुकदमात उन लोगों पर नहीं बने। अच्छा, अभी तक तो शोर ही पड़ा हुआ है, बकायदा तो इन्होंने हुकूमत ने मुकदमात दर्ज नहीं कराए। अभी तक तो या तो फाइलें खंगाली जा रही हैं और या ये है कि भाई अभी उस पर शोर डाला जा रहा है, लेकिन मुकदमात अभी तक कायम नहीं किए गए इन लोगों के खिलाफ। जी चलें खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी, थैंक यू जी, बहुत थैंक्स। ओके नाज़रीन, ज़बरदस्त बातें, कौमी हुकूमत 3 साल के लिए चाहिए। यहाँ पे जो लोग तो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया है कि जिस तरह बांग्लादेश आज देख लें हमारे से आगे निकल गया। कौमी हुकूमत बनाने के बाद जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं उन्हें सजाएं दी जाए, छांटी की जाए, सफाई की जाए और उसके बाद इंतखाबात किए जाए। अगर यही गंद आप दोबारा ले आएंगे वही से आपा फिर, तो मेरा ख्याल है कि फ़ायदा कोई नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में।